नमस्ते फ्रेंड्स। आज से मैं एक ये नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग जो मेरे वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शंस में आपके डाउट्स होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, सारे क्वेश्चंस आंसर करने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बट हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाऊँगा और उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरा प्रॉपर्टी वाले वीडियो के अंदर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि अगर फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड इकट्ठे 8th हाउस में प्लेस्ड हों तो क्या वो राजयोग के इफ़ेक्ट देंगे कि नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अपने राजयोग के वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी कोई केंद्र और त्रिकोण का स्वामी किसी भी तरह से पीएससी में आते हैं, यानी कि प्लेसमेंट एस्पेक्ट या कंजंक्शन में, तो वो एक राजयोग फॉर्म करते हैं, भले ही वो किसी भी घर में हो। अब देखिए, जो 8th हाउस होता है वो सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, हिडन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ हद तक ऑब्स्ट्रक्शंस भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कभी भी फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बनेगा तो वो राजयोग तो ज़रूर देगा, बट उस राजयोग के इफ़ेक्ट आने में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है, या हो सकता है कि जातक को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो फोर्थ और फिफ्थ हाउस होते हैं, इससे हम लोग एजुकेशन देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ फोर्थ हाउस से देखते हैं, बट हम लोग फोर्थ और फिफ्थ दोनों को कंबाइन करते हैं एजुकेशन के लिए। फोर्थ हाउस जो है वो फॉर्मल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है और फिफ्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब भी किसी भी कुंडली में फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है तो डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन समझिए, जैसे पीएचडी हो गई या कोई रिसर्च हो गया, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये राजयोग 8th हाउस में बने तो डेफिनेटली ये जो एजुकेशन है ये रिसर्च की तरफ जा सकती है। हो सकता है जो जातक है जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, हो सकता है उसको इस राजयोग का इफेक्ट लेने के लिए चेंज ऑफ प्लेस करनी पड़े, बिकॉज 8th हाउस जो है वो चेंज भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक मीडियम सी, एक मीडियोकर सी लाइफ चल रही होती है और अचानक ये फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड के कॉम्बिनेशन का राजयोग आ जाता है, तो आदमी अपनी जगह बदलता है और एकदम से राजयोग इफेक्ट आने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि राजयोग का इफेक्ट आने के लिए उसकी महादशा या अंतरदशा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका पूरा इफेक्ट आप लोगों को मिल पाएगा। अगर महादशा या अंतरदशा नहीं आती है तो राजयोग अपना इफेक्ट नहीं दे सकता। तो अब इस फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आइए एक हम एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। आइए मैं थोड़ा सा आपको इस जातक के बारे में कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो देखिए, ये जो नेटिव हैं, जो जातक हैं, ये बाय प्रोफेशन एक मेडिकल डॉक्टर हैं और ये इंडिया से बाहर सेटल्ड है। अब अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो इनका 10th लॉर्ड सैटर्न है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है, और लगन लॉर्ड जो वीनस है वो 6th हाउस में 12th लॉर्ड मार्स के साथ है, और ये आपस में इनका एक पीएसी बनता है। तो जो बड़ी क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनका जो प्रोफेशन है वो बाहर रहेगा, और 12th हाउस हॉस्पिटल भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी एक तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोफेशन हॉस्पिटल रिलेटेड है। अब्रॉड के इनकी कुंडली में और कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे कि जो 9th लॉर्ड है वो 12th में प्लेस्ड है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाग्योदय इनका बाहर से होगा। अब हम अपने इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन जो एक राजयोग होता है वो 8th हाउस में। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो फोर्थ लॉर्ड है सन और फिफ्थ लॉर्ड मरकरी जो है, ये दोनों इधर 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड जब 8th में कंबाइन होते हैं तो ये हायर एजुकेशन, रिसर्च, इन सबको इंडिकेट करते हैं।
जो 4th हाउस है वो घर भी होता है, तो 8th में प्लेस होने की वजह से वो चेंज ऑफ प्लेस भी कई बार दे देता है। अब हम आते हैं इनकी मरकरी महादशा पे। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि किसी भी राजयोग को फ्रक्टिफाई होने के लिए उसकी दशा और अंतदशा होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें इनकी मरकरी सन पीरियड पे, जो कि 11 जून 1998 में शुरू हुआ था, तो ये इस महादशा और अंतदशा में इंडिया छोड़ के बाहर चले गए थे। अब अगर हम इनके मरकरी वीनस पे फोकस करें तो आप जैसे देख सकते हो कि जो वीनस है वो लगन लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड भी है, और वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है मार्स के साथ। तो इनको मरकरी वीनस पीरियड में विचार आया कि कंपटीशन देके इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। उससे पहले एक मेडिकल स्टडी एक कर रहे थे, लेकिन एक ऑर्डिनरी लाइफ थी, कोई बहुत अच्छा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो इन्होंने मरकरी वीनस के अंदर एग्ज़ाम दिया जो क्लियर कर लिया, और उसके बाद मरकरी सन में इनको बहुत अच्छा ऑफ़र आता है इंडिया से बाहर यूएस के किसी टॉप यूनिवर्सिटी का, और ये वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए चले गए, जो बहुत ही क्लियरली जो हम राजयोग की बात कर रहे थे इंडिकेट होता है इस चार्ट से। अब अगर हम 11 जून 1998 का प्रोग्रेशन चार्ट बनाते हैं, जिस दिन ये महादशा शुरू होती है, तो आप ये देखिए, ये चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जनरली जब भी प्रोग्रेशन का चार्ट बनाता हूँ तो जो लगन होता है सेम लगन रख के उसके ऊपर प्लैनेट्स देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि जो लगन लॉर्ड वीनस है वो 10th लॉर्ड सैटर्न के साथ, जो सैटर्न 9th लॉर्ड भी है, 12th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, विच वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि इनकी अपना देश छोड़ के कहीं दूर जाने की तैयारी हो रही है, जो इस महादशा के अंदर इस प्रोग्रेशन चार्ट में दिख रहा है। अगर हम मरकरी और सन को देखते हैं तो अगेन वो लगन के अंदर वो कॉम्बिनेशन दोबारा से यहाँ बन रहा है, जिसकी महादशा है। साथ में 12th लॉर्ड मार्स भी है यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे है इन 3 प्लैनेट्स का, ये बड़ी क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनका बाहर का बन रहा है चांस, और ये राजयोग जो है इनको बाहर लेके जाएगा। ये जो मार्स जो मैंने आपको बताया है ये 12th लॉर्ड है, तो साथ में ये 7th लॉर्ड भी है। मेरे फॉरेन ट्रैवल विदेश यात्रा वाले वीडियो में मैंने बताया ही है कि जो 7th हाउस होता है, 7th लॉर्ड होता है, ये भवात भावन प्रिंसिपल की वजह से 4th है, इसलिए ये भी फॉरेन रेजिडेंस देता है। तो ये जो मरकरी सन पीरियड है ये बड़ी क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये यहाँ से इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो हम ये चीज़ बड़ी क्लियरली इस महादशा अंतदशा में विद हेल्प ऑफ ट्रांजिट्स देख पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉम्बिनेशन के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, और अब इस सीरीज़ के अंदर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई और कमेंट उठा के उसको एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।